ऐसी मान्यता है कि जबलपुर एक पौराणिक ऋषि जावली की तपस्या भूमि है, जिस पर जबलपुर का नाम पड़ा है। यहाँ पर अशोक वंश के अवशेष मिले हैं। 1875 में यहाँ कलचुरी वंश का शासन हुआ, जिन्होंने जबलपुर को अपनी राजधानी बनाया। 13वीं सदी शताब्दी गोंड जाति ने इस पर कब्जा करके इसे अपनी राजधानी बनाया। 16वीं शताब्दी में गढ़ा मंडल के गोंड राजा ने जबलपुर सहित 52 जिले तक अपनी सत्ता को फैलाया। बाद में मुगल बादशाह अकबर के अधीन हो गए। हिंदुस्तान को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद कराने के लिए लाखों लोगों ने अपना बलिदान दिया। इनमें से कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में शहादत से ऐसी चिंगारी को हवा दी जो अंग्रेजों के लिए आग बन गई। मध्य प्रदेश की संस्कार धारणी जबलपुर गोंडवाना शासकों की वीरता और उनके द्वारा किए कार्यों से जानी जाती है। इस साम्राज्य में दो वीर हुए, राजा शंकर शाह और उनके बेटे रघुनाथ शाह। गोंड वंश के राजा शंकर शाह उनके बेटे रघुनाथ शाह ने उस दौरान अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूंक दिया था। उस वक्त कई बड़ी बड़ी रियायतों अंग्रेजों के सामने कमजोर साबित हो रही थी। जबलपुर में अंग्रेजों की पकड़ लगातार बढ़ती जा रही थी। अंग्रेज चाहते थे कि जबलपुर से पूरे महाकौशल में कंपनी का वर्चस्व फैलाया जाए, लेकिन राजा शंकर शाह को यह मंजूर नहीं था। उन्होंने अंग्रेजों से लोहा लेने का न केवल मन बनाया बल्कि मैदान में भी उतर गए। 1857 में जबलपुर में तैनात अंग्रेजों का कमांडर क्लर्क बहुत क्रूर था। वह छोटे राजाओं, जमींदारों और जनता को बहुत परेशान करता था। यह देखकर गोंडवाना के राजा शंकर शाह ने उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वहीं अंग्रेजों ने राजा शंकर शाह और उनके बेटे को घेरने की योजना बनाई। अंग्रेजों ने सूत्रों के जरिए यह पता लगा लिया कि दोनों उनके खिलाफ कौन सी रणनीति बना रहे हैं। उनके बाद अंग्रेजों ने 14 सितंबर की रात को शंकर शाह के महल को चारों ओर से घेर लिया। वहीं राजा की तैनाती अभी अधूरी थी, जिसके चलते राजा शंकर शाह और उनके पुत्र रघुनाथ शाह बंदी बना लिए गए। जबलपुर शहर में अब भी यह स्थान है जहां पिता पुत्र को मृत्यु से पूर्व बंदी बनाकर रखा गया था।